चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के 9वें चैप्टर जिसका नाम स्वामी दयानंद है। तो स्वामी दयानंद वाले ये संस्कृत का जो 9वां चैप्टर है इसको विस्तार से हम लोग समझते हैं और एक एक का हिंदी करते हैं संस्कृत का, ठीक है ना। क्या नाम है? 9वां पाठ स्वामी दयानंद। देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ध्यान से एकदम पढ़ते चलेंगे। पहले ये अंदर वाला चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन सब चीजें पढ़ते चलेंगे। तो स्वामी दयानंद वाली चीजों को हम लोग पढ़ते हैं जरा से। देखो क्या है ना, पहले ये अंदर वाला जो ब्रैकेट है ना इसको देखते हैं। लिखा है कि आधुनिक भारतीय समाजस्य, देखो लिखा है, पहले तो आपको संस्कृत पढ़ने आना चाहिए भैया। मैंने आपको 8 चैप्टर क्लियर करा दिया अभी तक। तो आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाया सच महान उद्धारक स्वामी दयानंद। इसका मतलब हुआ कि आधुनिक भारत में, देखो आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा का महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे, दयानंद है। आधुनिक भारत का मतलब वही हो, यानी समाज में शिक्षा का उद्धारक अगर देखी जाए तो कौन है? स्वामी दयानंद है। तो वही बोला कि आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाया सच महान उद्धारक स्वामी दयानंद, यानी आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा का महान उद्धारक स्वामी दयानंद है, ठीक है ना। आगे है आर्य समाज नामक संस्थापेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृहन्ते। इसका मतलब है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना, देखो कहने का मतलब कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने किए थे? स्वामी दयानंद किए थे। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता भी है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी दयानंद ने। वही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कि आर्य समाज नामक संस्थापेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृहते। इसका मतलब है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान, प्रभुतम का मतलब इनका महत्वपूर्ण योगदान भारतीय समाज में लिया गया है। यानी आर्य समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किस भारतीय समाज में किनके द्वारा लिया गया है? तो स्वामी दयानंद के द्वारा लिया गया है। तो आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कर इनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान भारतीय समाज में लिया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष, यानी भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराने के लिए इनका विशेष कार्य है। मतलब भारतवर्ष में अगर राष्ट्रीयता का बोध कराना हो तो इनका एक विशेष कार्य था, ठीक है ना। राष्ट्रीयता का बोध कराने का भी एक कार्य किए थे। वही भारतवर्ष राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष। इसका मतलब हो गया कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की बोध कराना इनका विशेष कार्य है। आगे समाजे अनेकेशा दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्। कहने का मतलब है कि समाज में अनेक दूषित प्रथा का खंडन कर शुद्ध तत्वज्ञान का मतलब क्या होगा? वास्तविकता का प्रचार स्वामी दयानंद ने किए थे। यानी समाज में अनेक बुराई थी जिसका उन्होंने क्या किया? खंडन किया और शुद्ध ज्ञान का उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। फिर आगे है अयम पाठ स्वामिनो दयानंद से परिचय, यानी इस पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय है। क्या ना? अयम पाठ स्वामिनो दयानंद परिचय तस्य समाजो उद्धारणे योगदानम च निरूपयति। कहने का मतलब है कि इस पाठ में स्वामी दयानंद का सामान्य परिचय और समाज उद्धारक में उनका योगदान और निरूपण को दिखाया गया। मतलब उनके योगदान को निरूपित किया गया कि समाज का उद्धार करने के लिए और उन समाज को उद्धार करने के लिए उनका क्या योगदान रहा। कहने का मतलब है कि अयम पाठ स्वामिनो दयानंद से परिचयम तस्य समाजो उद्धारणे योगदानम च निरूपयति। इसका मतलब होगा कि यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और उनके समाज में योगदानों को दिखाने के लिए निरूपित किया गया, लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की हम लोग बात बढ़ते हैं और आगे पढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। एक एक चीजों पर हम लोग गौर करते चलते हैं। आगे कि मध्यकाले, देखिए लिखा हुआ है कि मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीयम समाजम अदूष्यन। कहने का मतलब कि मध्यकाल में, नाना का मतलब अनेक होता है, मध्यकाल में अनेक कुत्सित का मतलब गलत होता है, रीति रिवाज। कुत्सित रीतिया का मतलब गलत रीति रिवाज चाहे गलत रहन सहन, यानी मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज भारतीय समाज में क्या थी? फैली हुई थी, ठीक है ना। अदूषित का मतलब फैली हुई थी चाहे दूषित थी, ठीक है ना। दूषित कर दिया गया था, यानी भारतीय समाज को दूषित करने का काम अनेक
गलत रीति रिवाज थे। वही है कि मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज भारतीय समाज को दूषित करी हुई थी। आगे जातिवाद, कृतम, वैषम्यम, अप्रियता, धर्म कार्यसु आडंबर, स्त्री नाम शिक्षा, विधवा गर्हिता स्थिति, और उसके बाद शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आसन। कहने का मतलब है कि देखो जातिवाद कृत्यम मतलब जातिवाद से कृत होकर, चाहे जातिवाद के द्वारा किया गया, चाहे जातिवाद द्वारा किया गया है, जातिवाद कृतम यानी जातिवाद के द्वारा वैषम्य, देखो वैषम्यम का मतलब असमानता होता है, यानी जातिवाद के द्वारा किया गया असमानता। देखो यहाँ पर लिखा भी है, साइड में आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं वैषम्य का मतलब क्या होता है, असमानता होता है। तो अपना देखते रहिएगा, हम हिंदी आपको सिर्फ समझाते चलते हैं ताकि आपके दिमाग में सब चीज़ बैठ जाए, ठीक है। वही लिखा है कि जातिवाद कृत्यम वैषम्य, इसका मतलब है कि जातिवाद के द्वारा किया गया असमानता। अप्रियता का मतलब होता है छुआछूत, यानी जातिवाद के द्वारा किया गया असमानता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की शिक्षा, देखो यहाँ पर स्त्री लिखा ना, स्त्री नाम शिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा, यानी स्त्रियों की क्या है, अशिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह की निंदनीय स्थिति, गर्हिता का मतलब होता है निंदनीय, ठीक है ना, विधवा की निंदनीय स्थिति और शिक्षा में कमी इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। यानी हमारे समाज में अगर देखी जाए तो अनेक दोषे थे। जैसे बताया गया कि जातिवाद में क्या था, जातिवाद के द्वारा किया गया असमानता था, छुआछूत था, धर्म कार्यों में आडंबर था, स्त्रियों की शिक्षा थी, विधवा जो औरतें थी उनकी निंदनीय स्थिति थी, शिक्षा में अव्यापकता मतलब कमी थी इत्यादि दोष प्राचीन समाजी आसना, यानी ये सारे दोष समाज में विद्यमान थे, ठीक है ना। आगे लिखा है कि अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृतस्य धर्मांतरम स्वीकृतवंत, कृतवंत। कहने का मतलब है कि अतः अनेक दलित हिंदू समाज तिरस्कृत मतलब अपमानित होकर धर्म का परिवर्तन स्वीकार कर लिए। यानी देखो जो बड़े बड़े हिंदू हुआ करते थे ना, वो दलितों को, छोटे छोटे हिंदुओं को देखा नहीं करते थे, किसी भी कार्य में उनको आने नहीं देते थे, मतलब गिरे हुए समझते थे, जिसके कारण से अनेक हिंदू जो दलित हिंदू समाज थे वो अपमानित होकर धर्म का परिवर्तन करना स्वीकार कर लिए, ठीक है ना। धर्म का परिवर्तन करना क्या कर लिए, स्वीकार कर लिए। वही बात है यहाँ पर है कि अतः अनेक दलित हिंदू समाज तिरस्कृत मतलब अपमानित होकर धर्म का परिवर्तन स्वीकार कर लिए। आगे लिखा है कि एतादृशे, क्या लिखा है, एटादृश्य विषम काले मतलब उसी विषम काल में, एटादृश्य का मतलब उसी होता है, उसी विषम काल में 19वीं सदी में लिखा है ना, उनविंश शतके केचेन धर्म उद्धारका सत्यान्वेषीन समाजस्य वैपम्य निवारका भारतवर्षे, फिर आगे दिखा रहा हूँ, इतना समझो पहले। इसका मतलब कि उसी विषम काल में 19वीं सदी में धर्म उद्धारक और सत्य की अन्वेषिका का मतलब क्या होता है, खोज करने वाले, धर्म उद्धारक, सत्य का खोज करने वाले, और समाज के वैपन्य मतलब बुराइयों को क्या करने, दूर करने वाले भारतवर्ष में क्या हुए, उत्पन्न हुए। आगे देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रादुर्भावन, तो इसको मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको, पहले यहाँ क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस चीज़ को क्लियर करिए। इस चीज़ में आपको लिखा क्या था कि एतादृश्य विषम काले उनविंश शतके केचेन धर्म उद्धारका सत्यान्वेषीन समाजस्य वैपन्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भावत था, ठीक है ना, प्रादुर्भावन, ठीक है। अब इसका मतलब है कि उसी विषम काल में 19वीं सदी में धर्म उद्धारक सत्य की खोज करने वाले, समाज में बुराइयों को दूर करने वाले भारतवर्ष में क्या किए, जन्म लिए, ठीक है ना। तो प्रादुर्भावन का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रादुर्भावन वर्ड दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रादुर्भावन दिया है, तो प्रादुर्भावन का मतलब क्या होगा, जन्म लेना चाहे उत्पन्न होना। यानी जब हमारे समाज में अनेक बुराइयां थी तो 19वीं सदी में उसी समय बहुत सारे समाज उद्धारक साधु संत ने क्या किया, जन्म लिया, जिसको दूर करने का काम किए। जैसे महात्मा गांधी भी आ सकते हैं। देखो तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचारा नाम व्यापक तवात समाज उदाहरणस्य संकल्पाच शिखर स्थानीय। इसका मतलब जानते क्या होगा,
होगा, इसका मतलब हो गया कि उनमें निश्चित ही, नूनम का मतलब निश्चित होता है चाहे अवश्य, यानी उनमें अवश्य ही चाहे उनमें निश्चित ही, तेसु का मतलब उनमें निश्चित ही स्वामी दयानंद का विचार व्यापक प्रभाव, व्यापक का मतलब व्यापक प्रभाव और समाज उद्धारण का संकल्प संकल्प का ऊंचा स्थान है। शिखर स्थानीय का मतलब ऊंचा स्थान है, यानी स्वामी दयानंद ने संकल्प लिया कि समाज का क्या करना है, समाज को ऊंचा स्थान पर ले जाना है और जाति भेद को मिटाना है, तो इनमें इनका ऊंचा स्थान रहा। तो तेसु नूनम स्वामी दयानंद, यानी उनमें स्वामी दयानंद के विचार का व्यापक प्रभाव और समाज के उद्धारण का संकल्प, समाज उद्धारण के संकल्प का इनका महत्वपूर्ण स्थान शायद सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है ना, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है स्वामीना जन्म गुजरात प्रदेशस्य तक्कारण नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे भूत। इसका मतलब है कि स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के तक्कारण नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। यानी अगर देखिए जाए स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात प्रदेश के तक्कारण नामक गांव में कब हुआ था, 1824 में। ठीक है ना, और उसके बाद लिखा हुआ है कि बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम, यानी बालक का नाम मूलशंकर रखा गया। यानी स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर था। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य प्रारंभतो जाता, यानी संस्कृत शिक्षा में ही इनका अध्ययन प्रारंभ किया गया। आगे कर्मकांडानी परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीम आसित। कहने का मतलब है कर्मकांडी परिवार में, बोल सकते कर्ण लिखे ना, कर्मकांडी परिवार है, तो कर्मकांडानी चाहे कर्मकांडी परिवार में उसी प्रकार की व्यवस्था उस समय थी। तदानीम आसित का मतलब उस समय थी। ठीक है ना, तो कर्मकांडानी परिवार में उसी प्रकार की व्यवस्था उस समय थी जो आज व्यवस्थाएं चलती है, मतलब भगवान की पूजा करना, आराधना करना, उस समय इस व्यवस्थाएं ये सब थी। ठीक है ना, तो उसी प्रकार कर्मकांडानी परिवार में उसी प्रकार की व्यवस्थाएं उस समय थी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि शिव उपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिव महारात्रि पर्व उद्बोधकम जातम। इसका मतलब है कि शिव के उपासक परिवार मूलशंकर के लिए शिवरात्रि का महापर्व का जागरण किया गया। ठीक है ना, यानी मूलशंकर के लिए शिव के जो उपासक परिवार थे मूलशंकर के लिए महाशिवरात्रि का पर्व का क्या किया गया, जागरण किया गया। उद्बोध का मतलब जागरण होता है, जागरण किया गया किन के लिए, तो शिव के जो उपासक परिवार थे वो मूलशंकर के लिए महाशिवरात्रि का पर्व जो है ना, पर्व के दिन क्या किया गया, जागरण किया गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कि रात्रि जागरण काले मूल शंकरेन दृष्टम यत शंकरस्य विग्रह मरुहा मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। इसका मतलब हुआ कि रात्रि जागरण काले मतलब रात्रि के समय में, तो रात्रि जागरण के समय में मूल शंकर ने दृष्टम मतलब देखा कि शंकर के विग्रह का मतलब मूर्ति या प्रतिमा होता है। ठीक है ना, शंकर की मूर्ति पर मूस जो है ना अर्पित विग्रह चाहे अर्पित शंकर की जो मूर्ति है उस मूर्ति पर क्या हुआ, विग्रह मतलब मूषका जो है ना उस विग्रह पर चढ़ गया और अर्पित द्रव्य को क्या करने लगा, भक्ष्यंती खाने लगा। यानी शंकर ये स्वामी दयानंद जी देखे जागरण के समय जब रात में जागरण हो रही थी इनके लिए, तो उस समय इन्होंने देखा कि मूल शंकर ने देखा कि शंकर के विग्रह पर मूर्ति पर क्या, मूर्ति पर शंकर के मूर्ति पर मारुहा मूषका क्या मूस मतलब क्या होती है, चढ़ जाती है और अर्पित विग्रह को क्या करती है, अर्पित द्रव्य को खाने का काम करती है। तो रात्रि जागरण काले मूल शंकरेन दृष्टम यत शंकरस्य विग्रह मारुहा मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। इसका मतलब होगा कि रात्रि जागरण के काल में मूल शंकर ने देखा कि शंकर की प्रतिमा पर मूस चढ़कर अर्पित द्रव्य को क्या करता है, खाता है। फिर मूल शंकरों अचिंत्यत मतलब मूल शंकर चिंतित हो गए, यानी मूल शंकर सोचने लगे यत विग्रहो अयम देखो यहाँ पर अयम विग्रह अयम यहाँ से निकालो अकिष्टकर। ठीक है ना, अयम अकिष्टकर। इस अकिष्टकर का मतलब क्या होता है, साधारण या तुच्छ होता है। कहने का मतलब है कि मूल शंकर चिंतित हो गए और सोचने लगे कि ये जो विग्रह है ना वो तुच्छ है, मतलब साधारण है, ये विग्रह कुछ नहीं करने वाली है, मतलब ये मूर्ति कुछ नहीं करने वाली है। किसने सोचना शुरू किया, मूल शंकर ने। लिखा हुआ है ना मूल शंकरो अचिंत्यत यत विग्रहो अयम अकिचकर। देखो इसका मतलब हो गया कि मूल शंकर ने सोचा कि यह विग्रह तुच्छ है, मतलब यह मूर्ति क्या है, तुच्छ है, साधारण है, ये कुछ नहीं कर सकती। आगे है
वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति, यानी सच में, वस्तुतः का मतलब सचमुच, सचमुच देवता जो है ना प्रतिमा मतलब मूर्ति में नहीं होते हैं, ठीक है ना। नास्ति मतलब इनका आस्था खत्म हो गया, सचमुच नहीं होते हैं। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः, यानी रात्रि जागरण को छोड़कर, विहाय का मतलब छोड़कर होता है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। आगे तत् एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, उस समय से ही मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति जो आस्था थी वो खत्म हो जाती है। वर्ष द्वया अभ्यंतरे एवं तस्य प्रियाया स्वसु निधनम जाता, स्वसु का मतलब बहन होता है। 2 वर्ष के अंतर लिखा ना, वर्ष द्वया यानी 2 वर्ष के अंदर में ही उसके प्रिय बहन की क्या होती है, निधन हो जाती है। किनके? स्वामी दयानंद के प्रिय बहन की क्या होते हैं, निधन हो जाती है, जिसकी वजह से इनमें वैराग्य भाव आ जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग थे कि वर्ष द्वया अभ्यंतर यानी 2 वर्ष के अंदर में ही उनके प्रिय बहन की निधन हो जाती है। तत् मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत, तब से मूल शंकर में वैराग्य भाव समा गया कि हर इंसान दुनिया में मरने के लिए ही आया है, कोई जीवित रहने के लिए नहीं आया है। तत् मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत, तब से मूल शंकर में वैराग्य भाव समा गई। उसके बाद है गृह, उसके बाद लिखा हुआ है गृहम परिजत्स्य विभिन्ना नाम विदुषाम सत्ताम साधु नाक संगतो रम मानव असो मथुरायाम बिरजानंदस्य प्रज्ञा चसुप विदुष समीप अगतम देखो अगमत है ना, समीप अगमत है। इसका मतलब क्या होगा समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब से मूल शंकर में क्या गया, वैराग्य भाव आ गया। गृहम परिजत्य का मतलब छोड़कर होता है, यानी घर छोड़कर विभिन्न साधुओं, विभिन्न विद्वानों, साधुओं और सज्जनों के साथ घूमते हुए मथुरा के बिरजानंद अंधे विद्वान के समीप में आ गए। कौन? स्वामी दयानंद जो थे ना, वो विभिन्न साधुओं के संग घूमे, विभिन्न विद्वानों के संग, सज्जनों के संग घूमते हुए वो मथुरा पहुंचे, और मथुरा में बिरजानंद एक अंधे विद्वान थे, उनके समीप में आ गए और वहां पर सीखना शुरू कर दिए। तो इसका हिंदी लिखना है कि घर छोड़कर विभिन्न विद्वानों, साधुओं और सज्जनों के साथ घूमते हुए, रम मानव का मतलब घूमना होता है, घूमते हुए मथुरा के बिरजानंद अंधे विद्वान के समीप में आ गए। प्रज्ञा चसुप का मतलब अंधा, ठीक है ना। विदुष का मतलब विद्वान होता है। आगे तस्माद, आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है तस्माद आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारभात। आर्ष ग्रंथ का मतलब क्या होता है? आर्ष का मतलब होता है वैदिक, ठीक है ना। उनसे क्या किए? वैदिक ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ कर दिए। कौन? स्वामी दयानंद। बिरजानंदस्य उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रचारे च स्वजीवनम असाव अर्पितवान। कहने का मतलब हो गया कि बिरजानंद का उपदेश पाकर वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य की प्रचार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए। आगे यत्र तत्र धर्म धर्म आदम्बरा नाम खंडनम अपि सचकार। इसका मतलब हो गया कि जहां तहां धर्म आदम्बरों का इन्होंने खंडन शुरू कर दिया और खंडन भी किए, यानी धर्मों के प्रति जो भेदभाव रही थी उसको खत्म करने का काम किए। अनेके पंडिता तेन प्राजिता तस्य मते च शिक्षिता। इसका मतलब हो गया कि अनेक पंडित उनसे पराजित होकर उनसे ज्ञान लेना शुरू कर दिए, दीक्षिता लेना शुरू कर दिए। आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। इतना लाइन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। एकदम सिंपली तरीका से मैं आपको समझाते जा रहा हूं। लिखा स्त्री शिक्षाया देखो यहाँ पर स्त्री शिक्षाया विद्या विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अप्रियस्ताया बालक विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारक सकृत। इसका मतलब हो गया कि स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह प्रथा का निवारण इनके द्वारा महान प्रयास और विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। कहने का मतलब है कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए, मूर्ति पूजा खंडन के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए और बालक में विवाह जो हो रही थी उसको खत्म करने के लिए, उसका निवारण के लिए इनके द्वारा महान प्रयास और समाज उद्धारकों के साथ किया गया, ठीक है ना। आगे लिखा है स्व सिद्धांता नाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथम राष्ट्रभाषायाम विरच्य स्वानु देखो यहाँ पर लिखा स्व अनुयायी नाम स महानतम उपकारम चकार। इसका मतलब
मतलब हो गया कि अपने सिद्धांत के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में लिखकर अपने अनुयायियों पर महान उपकार किए। यानी स्वामी दयानंद ने यह सत्यार्थ नामक पुस्तक लिखी और अपने अनुयायी जो उनका शिष्य थे उनके लिए महान उपकार करने का काम किए। उसके बाद है किच वेदान प्रति समेसाम धर्म अनुयायी नाम ध्याना आकर्षकम स्वयं वेदा भाषानी संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान। कहने का मतलब है किच का मतलब किंतु होता है, किंतु वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वयं वेद भाषा का संस्कृत और हिंदी भाषा में उन्होंने रचना करी। यानी इन्होंने वेदों की सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की तो रचना करी, साथ में अपने संपूर्ण भारत के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो वेद भाषा इनका था उसका संस्कृत और हिंदी में इन्होंने रचना करी थी। ठीक है ना। उसके बाद है प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा नवीन शिक्षाम पढ़तिम असाव दर्शयत। इसका मतलब हो गया कि प्राचीन शिक्षा के दोषों को देखकर दर्शयित्वा का मतलब देखकर होता है। तो प्राचीन शिक्षा के दोषों को देखकर नवीन शिक्षा पद्धति का प्रदर्शन, दर्शयत का मतलब प्रदर्शन किया गया। ठीक है ना, इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। आगे स्व सिद्धांता नाम कार्य अन्वय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनाम कृत्वा अनुयायी नाम कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यम प्रकटयन्ति। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने सिद्धांत के कार्य अन्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना कर अपने अनुयायियों मतलब अपने शिष्यों को मूर्त रूप में समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किए। यानी समाज में जो बुराई है उसको दूर करने का काम किए। यानी 1875 में इन्होंने मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है ना। तो इसका एक बड़ा हिंदी समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वामी अपने सिद्धांतों के कार्य अन्वयन है ना, तो कार्य अन्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना कर अपने अनुयायियों को मूर्त रूप में समाज संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किए। कौन? स्वामी दयानंद। ठीक है ना। आगे बढ़िए जरा सा। आगे आपका लिखा हुआ कि संप्रति आर्य समाजस्य सखा प्रसखा देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तन्ते। इसका मतलब होगा कि इस समय आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा देश विदेश के प्राय हर नगर में प्रति नगरम वर्तन्ते यानी हर नगर में है। उसके बाद लिखा हुआ कि सर्वत्र का मतलब सभी जगह, सर्वत्र समाज दुष्नानी शिक्षा मलानी च शोधयन्ति। यानी सभी जगह समाज के दोषों और मलानी का मतलब गंदगी को दूर करने के लिए शिक्षा संशोधित होती है। यानी शिक्षा क्या करती है, उसको दूर करने का काम करती है। यानी सभी जगह समाज में जो दोष है या जो गंदगी है उसका संशोधन क्या होता है ना, वहीं के लोग करने लगते हैं, क्योंकि आज के लोग जग चुके हैं। आगे है कि शिक्षा पढ़तो गुरुकुला नाम DAB का फुल फॉर्म देख सकते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DAB यानी शिक्षा पढ़तो गुरुकुला नाम DAB दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय नाक समूह स्वामिनो दयानंद मृत्यु 1883 अनंतरम प्रारब्ध तद अनुयायी भी। इसका मतलब हो गया कि शिक्षा पढ़ती गुरुकुल देखो यहाँ पर शिक्षा पढ़ती गुरुकुल DAB विद्यालयों का समूह अपने विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद का मृत्यु 1883 में हुआ था, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद, अनंतरम का मतलब बाद, उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी इनके मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने क्या किया, इनके नाम पर DAB विद्यालय की स्थापना करी 1883 के बाद। यानी फिर से समझो यहाँ पर शिक्षा पढ़ती गुरुकुल DAB का फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है ना। तो शिक्षा पढ़ती गुरुकुल DAB विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों के द्वारा क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ठीक है ना। इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी। आगे है
वर्तमान वर्तमान शिक्षा पढ़सौ वर्तमान शिक्षा पढ़तौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम आसीत्। इसका मतलब हो गया कि वर्तमान शिक्षा पढ़ती, ध्यान दो, वर्तमान शिक्षा पढ़ती और समाज में बदलाव के लिए दयानंद और आर्य समाज के योगदान हमेशा रमणीय है, चाहे स्मरणीय है, चाहे याद करने योग्य है। इसका मतलब है कि अभी भी वर्तमान में शिक्षा पढ़ती या समाज में बदलाव के लिए देखी जाए तो दयानंद का और आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान मानी जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको स्वामी दयानंद जो चैप्टर था उसको विस्तार से क्लियर करवा दिया। अब चलिए इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हम लोग समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न देखते हैं। मौखिक प्रश्न में आपको ज्यादा प्रश्न नहीं दिया, 4 गो दिया है। मौखिक का मतलब मुंह से प्रश्न का जवाब देना होता है। बोला है कि स्वामीना दयानंद सब विषय द्वे वाक्य वदत। इसका मतलब स्वामी दयानंद के बारे में हमें 2 विषय में बोलना है। तो इतना सारा संस्कृत का वर्ड था, कोई भी आप बोल सकते हैं, या सिंपली मैं आपको बताऊं तो आप बोल सकते हैं कि स्वामी दयानंद समाज सुधार का आसित, मतलब स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। उसके बाद दयानंद आर्य समाज से संस्थापक आसित, यानी स्वामी दयानंद क्या किया, आर्य समाज के संस्थापक थे, ये आप लिख सकते हैं, या 2 वर्ड आप बोल सकते हैं किताब से उठा के। उसके बाद है बोले कि अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रहम वदत। कहने का मतलब है कि जो आपको दिया गया ना, इनका समस्त विग्रह हमें करना, विग्रह यानी दिए गए समस्त पद का हमें विग्रह करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए जैसा एक एक का विग्रह करते हैं। पहला आपका क्या है कि धर्म उद्धार का, तो इसको ब्रेक कर देंगे आप, धर्म से जो उद्धार का हो जाएगा। फिर बोला कि सत्यान्वेषी, तो सतस्य अन्वेषी ना हो जाएगा, सतस्य अन्वेषी ना हो जाएगा इसका विग्रह। आगे वैषम्य निवारक का मतलब हो जाएगा वैषमस्य निवारक हो जाएगा। आगे शिखर स्थानीय का मतलब शिखर स्थानीय, इसका विग्रह हो जाएगा। संस्कृत शिक्षा, तो संस्कृत शिक्षा का इसका विग्रह हो जाएगा संस्कृत से शिक्षा हो जाएगा। तो इस तरह से आप विग्रह कर लीजिएगा। इन सब में तत्पुरुष समाज घुला हुआ है, याद रखिएगा। आगे आपका संधि विच्छेद करने के लिए बोल रहा है कि बोला कि संधि विच्छेदम कुरुत। तो इसका संधि विच्छेद करना है तो संक्लाप्त का संधि विच्छेद करना है। तो कैसे करेंगे इसका संधि विच्छेद, तो भाई संक्लाप्त जोड़ च करेंगे, संक्लाप्त लिखेंगे, संक्लाप्त जोड़ च, इसका संधि विच्छेद होगा। धर्मांतरम का संधि विच्छेद धर्म जोड़ अंतरम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर समाज लिखा गया समाज उदाहरणस्य, तो समाज उदाहरणस्य का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझिए, समाज जोड़ उदाहरणस्य कर देंगे, आ जाएगा। सत्य अन्वेषीना, इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसको लिख सकते हैं कि सत्य जोड़ अन्वेषीना, ठीक है ना। आगे विग्रह अर्पितानी, तो इसको लिख सकते हैं विग्रह जोड़ अर्पितानी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका संधि विच्छेद हो गया। फिर बोला आगे पक अव्यय पदानी वदत, यानी 5 गो अव्यय पद हमें बोलना है। तो 5 गो अव्यय पद क्या हो सकता है, इति हो सकता है, प्रति हो सकता है, अधि हो सकता है, अनु हो सकता है, आवि हो सकता है, 5 गो हो सकता है। इति प्रति अधि अनि अनु आवि, क्या हो सकता है, इति प्रति अधि अनु आवि, 5 गो आप बोल सकते हैं, मतलब प्रत्यय आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मैंने लिखित प्रश्न क्लियर करा दिया। अब मौखिक प्रश्न जैसा हम लोग देख लेते हैं। मौखिक प्रश्न है कि मध्यकाले का भारतीय समाज अदूषण, यानी मध्यकाल में भारतीय समाज को दूषित करने का काम किसने किया था, मतलब मध्यकाल में भारतीय समाज को दूषित करने का काम किसने किया था। तो अनेक गलत रीति रिवाज थे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि नाना कुत्सित रीत्या इसका आंसर होगा, मतलब अनेक गलत रीति रिवाज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर बढ़ेंगे नाना कुत्सित रीत्या, तो हो जाएगा आंसर। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था, तो आंसर लिखेंगे मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीयम समाजम अदूष्यन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, के हिंदू समाज तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृत, यानी कौन हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिया। तो कौन, दलित हिंदू समाज। तो आप लिख सकते हैं दलिता, तो आंसर हो जाएगा दलिता हिंदू समाज से तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृत, ठीक है ना। आगे ग नंबर है कि बोला कि स्वामीना दयानंद से जन्म कुत्र अवध, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात प्रदेश के टकार नामक गांव में। तो लिख लीजिएगा आंसर, स्वामीना दयानंद से जन्म गुजरात प्रदेश से टकार नामक गाँव अभवत, ठीक है ना। आगे घर नंबर, विग्रह अर्पितानी द्रव्यवानी के भक्ष्यंती, यानी विग्रह पर अर्पित, मूर्ति पर अर्पित द्रव्य को कौन खाता है, कौन खाने का काम करता है, मुस्का। तो आंसर हो जाएगा विग्रह अर्पितानी द्रव्यानी मुस्का भक्ष्यंती। आगे देखिए यहाँ पर
अंग नंबर। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर कुत्र गता। इसका मतलब रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चलेगा, तो गृह मतलब घर चलेगा। तो आंसर हो जाएगा रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता। तो इस तरह से मैंने आपको मौखिक और इसका लिखित प्रश्न क्लियर करा दिया और ये आपका 9वां चैप्टर भी स्वामी दयानंद का क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसका 10वां चैप्टर जो मंदाकिनी वर्णनम है उसको पढ़ते हुए फिर मिलेंगे।